पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले रवि कुमार झा, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया था और काफ़ी लंबे समय से जॉब की तलाश में थे और एक जगह इंटरव्यू देकर उन्हें चेन्नई में एक जॉब लगा, जिसमें उन्होंने जाकर ट्रेनिंग भी किया। और जब सेल्समैन की नौकरी करने को कहा गया तो उन्होंने मना कर जब घर आने के लिए उन्होंने कोशिश किया तो एक रास्ते में एक होटल में रुके, जिसके बाद से उनका जो है कुछ अता पता नहीं चला, जिसके बाद से उनके परिजनों ने अब मानवाधिकार में इस मामले को लेकर पहुंचा है और मानवाधिकार के द्वारा जो है इस मामले को अब SK झा अधिवक्ता जो है वो देख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि होटल में रुकने के बाद से ही उनका जो फ़ोन है वो नहीं मिल रहा था और होटल वालों की तरफ से कई फ़ोन आए जिसमें कुछ पैसे की मांग की गई और कुछ पैसे यहाँ से भेजे भी गए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह एक मानव तस्करी मामले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर उन्होंने मानवाधिकार का रुख किया और उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो 15 दिनों के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा। बाकी इस मामले को लेकर उनके परिजन और अधिवक्ता SK झा क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। हम बोले अथी किए हैं कि जनवरी में हमारा भतीजा रवि कुमार झा यहाँ से चेन्नई गए अपने कुछ काट के लिए इंजीनियरिंग किए हुए हैं। कंपनी में 1-2 रोज़ रहे, 2-4 मतलब कुछ दिन काम किए, उसके बाद ट्रेनिंग में इनको भेज दिया गया और वहाँ से आने के बाद इनको कहा कि कथी में सेल्समैन में रहना है। इन्होंने नहीं रहे और किसी जगह जाकर एक होटल में रहे और वहाँ से हुआ कि हम लोग को खबर आया कि उनका तबीयत ख़राब है, कुछ पैसा भेज दीजिए। कुछ पैसा वहाँ गया ऑटो वाले के नंबर पर और होटल वाले के भी नंबर पर और उसके बाद से उनका मोबाइल जो बंद हुआ, आज तक बंद है। कोई था तो यहाँ से हमारा 2 भतीजा, हमारे एक ग्रामीण एक भतीजा, एगो भी भतीजे अथी सनी कुमार झा और संजय कुमार झा, 2 आदमी गए लेकिन वो लोग टहलाते रह गए, कोई अता पता नहीं दिए। उसी में हम लोग बहुत चिंतित हैं, हमारे समाज भी बहुत चिंतित है। हाँ, जनवरी में गए थे और एक कांड है 3/3/2024 के आखिरी बातचीत कब हुआ था? 5 के क्या बात हुआ था। पैसा होटल वाला मांग रहा है हमसे। हाँ, आई भी बात कब हुई है भतीजे से? भतीजा से भी 5 तारीख का हुआ, हमको नहीं बात हुआ, उसके माँ और पिताजी को बात हुआ। क्या लगता है आपको कि हाँ, उनको कोई जो है हम लोग के दिमाग में कोई तस्करी वाला के या किसी चीज़ जो गलत जगह उसको भेज दिया गया है, था पता नहीं लग रहा है। हम लोग बेचैन हैं। क्या नाम हुआ? देवेंद्र नाथ झा। भतीजा का क्या नाम है? रवि कुमार झा। क्या करता था? इंजीनियरिंग पास है, गया अपने काट के लिए। उसके बाद में हम हैं मोतिहारी तेल्हारा कला, थाना कुंडवा, चैनपुर, पूर्वी चंपारण। पूरा मामला हम जब देखे हैं तो यह मामला काफ़ी अति गंभीर श्रेणी का यह मामला है। यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया जो इस मामला को हम लोगों ने देखा है तो यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत हो रहा है। और इस मामले में ये है कि भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं बेलारूस में आलोक रंजन झा, और वे 2002 के IAS टॉपर थे। उन्हीं का चचेरा भाई हैं रवि झा, जो मानव तस्करी गिरोह का शिकार हो गए हैं। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, नौकरी की तलाश में थे। चेन्नई के किसी कंपनी में इनको नौकरी लगी और उसमें कंपनी के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी कराया गया और इनको काम दिया गया सेल्समैन का। इन्होंने सेल्समैन का काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद में वे वापस अपने घर लौटने के लिए वे इंतज़ार में थे और किसी होटल में वे ठहर गए। उसके बाद में होटल वाले के यहाँ से कभी होटल वाला कभी ऑटो वाला उनके परिजनों से संपर्क साधा, पैसा वगैरह की मांग किया। यहाँ से लोगों को चिंता हुआ, पैसा भी यहाँ से बहुत सारा पैसा भी गया। उसके बाद में जब यहाँ से लोग गए हैं होटल पर देखने के लिए तो होटल वाला 4-5 दिनों तक इन लोगों को घुमाया कि आज मिलवा देते हैं, कल मिलवा देते हैं, फलाने जगह रखे हुए हैं, इस जगह रखने गए हैं। इन लोगों को गफलत में डाल दिया। इन लोगों को जब शक हुआ तो इन लोग स्थानीय पुलिस को भी खबर किया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई मामले में दिलचस्पी नहीं लिया। यहाँ तक कि परिजनों के द्वारा कहा गया कि भाई हम राजदूत, हमारे परिवार से जो हैं सो बेलारूस में राजदूत हैं, हम उस परिवार के व्यक्ति हैं, हमारी मदद कीजिए। लेकिन किसी ने कोई जो है सो मदद नहीं किया। उसके बाद में ये लोग आज दौड़े दौड़े आए हैं हमारे पास में, तो हमने इस मामले को लेकर के 2 कमीशन के पास में
हमने रीट पिटीशन फाइल किया है। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली के समक्ष में हमने याचिका लगाई है और एक तमिलनाडु कमीशन के समक्ष में हमने याचिका लगाई है और दोनों कमीशन को हमने जांच करने का हमने अनुरोध किया है कि मामला बहुत ही संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है और इसमें अब भारत सरकार को भी हम अभी भेज रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को कि भारत के जो इतने बड़े आईएएस अधिकारी जो बेलारूस में कार्य कर रहे हैं उनके परिवार के साथ इस ढंग की कार्य हो रही है, तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हमने सूचित कर दिया है। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि अगर यह मामला में अगर कुछ पुलिस तमिलनाडु पुलिस के द्वारा अगर कार्रवाई की जा रही है तो ठीक है, नहीं तो हम 15 दिनों के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं खुद जाऊंगा।